सिंह का नाम याद आता है, तब उसराहर जो थाना है उसका नाम याद आता है। भारत के जनता जानता है कि मेरठ से एक किसान, गरीब किसान चलते हुए एटेली में पहुंचा। ये कहावत सब लोग जानते हैं। और किस लिए पहुंचा? इनको बैल खरीदना है, किसान है वो। रास्ते में उनके पैसा चोरी हो गई, जिसके कारण से बैल किन नहीं पा रहा, खरीद नहीं पा रहा था। वो थाने में गए, इसराहर थाने में गए। थाने के हेड कांस्टेबल बैठा हुआ है और जाके बोला, मेरा तो बैल खरीदने के लिए आया था, मेरा सब पैसा लूट लिया है, चोरी हो गया, मैं एफआईआर करना चाहता हूं। किंतु थानेदार देख रहे, ये कैसा है, इसका ढंग के कपड़ा नहीं है, पैर में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, धूल का कपड़ा पहना हुआ है। और तब वो एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं, उनको फटकार लगा रहा था। उसके बाद उस गरीब किसान ने जब उनको थोड़ा सा दिलासा दिया, तब उनको लगा दिन में एक कस्टमर आया है। तब बोला, मुझे रिश्वत दोगे तब मैं आपका एफआईआर लॉन्च करूंगा। तब बोले, ठीक है, एफआईआर लॉन्च करो, लिखो। उसने लिखा। लिखने के बाद गरीब किसान को बोलता है, उसमें सिग्नेचर करो। सिग्नेचर तो जानता है किसान कर नहीं पाएगा, बोले थंबा लगाओ। तब वो गरीब बेचारा अपने पॉकेट में हाथ देता है, ढूंढ के निकालता है, एक सील निकालता है। उसके बाद सील लगा के उसके बाद उसमें अपना हस्ताक्षर करता है। और कागज जब देखता है, उनका कागज जब सामने करता है, जब हेड कांस्टेबल थाने के पूरे पुलिसकर्मी देखता है, वो किसान और कोई नहीं है। वो कौन है? चौधरी चरण सिंह है। और जो होना, चरण सिंह जी ने उस समय पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था, वो किसान पुत्र है। और उस किसान पुत्र को सत्ता से हटाने वाला कोई नहीं थे। ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बने थे, किसान पुत्र है। उसको हटाने वाला कौन था? ये कांग्रेस ने उनको हटाया था मेरे मित्रों। और ही कांग्रेसियों ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। जैसे चरण सिंह का अपमान करके प्रधानमंत्री पद से किसान पुत्र के एक जाट पुत्र का अपमान करके निकाला गया था, ठीक वैसा ही जगदीप धनखड़ जब देश के उपराष्ट्रपति है, उनका जब नकल करके संसद में बाहर धज्जियां उड़ाया जाता है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दुनिया के सामने रखता है। माने इन लोगों को कभी भी किसान पसंद नहीं है। किसान के कोई बेटा प्रधानमंत्री बने, किसान का कोई बेटा उपराष्ट्रपति बने, काम करे, यही उनको पसंद नहीं है। मेरे मित्रों, मैं ही बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, आज भी मैं इस भूमि से सभी मेरे जाट समाज के बंधुओं को कहना चाहता हूं। मैंने दो उदाहरण दिया जाट समाज से। दो सबसे बड़े जो व्यक्ति चौधरी चरण सिंह, इनको भी अपमान कांग्रेस ने किया। दूसरा, हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के युवराज ने किया। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी मेरिट में चलता है, इसीलिए विप्लव देव जैसा गरीब का किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोहर लाल जैसा खट्टर जी का जिसका घर नहीं है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। मेरे मित्रों, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है। और खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा को तीसरी बार सरकार लाना है। और सरकार किसानों का सरकार, महिलाओं के सरकार, युवाओं के सरकार, गरीबों का सरकार, जो मैंने कहा, इनका सरकार हमको चाहिए मेरे मित्रों। इसलिए कोई परिवार के सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं बनता। हमारा सरकार तो
गरीबों का सरकार बनता है, किसानों का सरकार बनता है। इसलिए मैं इस भूमि से सभी हरियाणा के किसानों का आह्वान करना चाहता हूं, अभी भी समय है। आपके साथ नरेंद्र भाई मोदी है, हमारे खट्टर साहब है, जेपी दलाल है, पूरा मंच बैठे हैं और हरियाणा के सभी किसान आवाज उठाएंगे एक साथ। तीसरी बार आज हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी संविधानिक पद में बैठे हुए हैं। जैसे चरण सिंह का अपमान करके प्रधानमंत्री पद से किसान पुत्र के एक जाट पुत्र का अपमान करके निकाला गया था, ठीक वैसा ही जगदीप धनखड़ जब देश के उपराष्ट्रपति है, उनका जब नकल करके संसद में बाहर धज्जियां उड़ाया जाता है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके दुनिया के सामने रखता है। माने इन लोगों को कभी भी किसान पसंद नहीं है। किसान के कोई बेटा प्रधानमंत्री बने, किसान का कोई बेटा उपराष्ट्रपति बने, काम करे, यही उनको पसंद नहीं है। मेरे मित्रों, मैं ही बताना चाहता हूं,